हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विदित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट फिट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। जब कभी भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का ट्रेनर या वहाँ का ओनर हमको एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा देता है और कहता है कि इस प्रोटीन सप्लीमेंट के बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती, आपकी मसल्स बिल्ड नहीं हो सकती। बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी ये बात कहते हैं कि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है और उस टाइम पे आपको एक फास्ट एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट हमारी मसल्स में वेयर एंड टियर्स हुए होते हैं। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की जो छोटी सी विंडो होती है उसमें अगर आप कोई वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे या कोई ऐसा प्रोटीन लेंगे जो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होता हो तो आपके हुए वेयर एंड टियर्स को वो रिकवर कर देगा। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्कआउट के दौरान आपकी मसल्स में वेयर एंड टियर्स होते हैं, ये तो सच है, और वर्कआउट के बाद आपका बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये भी एकदम सच है। लेकिन क्या ये प्रोसेस सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का होता है? नहीं। 2002 में एक स्टडी हुई थी, इसमें ये बताया गया था कि वर्कआउट के बाद या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस 15-20 मिनट बाद स्टार्ट होता है। लेकिन 2014 में स्पोर्ट मेडिसिन ऑकलैंड में एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि वर्कआउट के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है वो अगले 48 घंटे तक चलता है। मतलब आपकी पूरे दिन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की गोल है वो पूरी होनी चाहिए। वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के पहले आपने कौन सा प्रोटीन लिया, फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन लिया या स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने पूरे दिन का जो प्रोटीन इंटेक का गोल है वो हिट करना है। और क्या 48 घंटे बाद आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस की विंडो बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी, क्योंकि अगले 24 घंटे के बाद आप फिर से वर्कआउट करने वाले हो, आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो ना। तो ये जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की विंडो है ये कंटिन्यूसली खुली रहती है, ये बंद नहीं होती है। इवन एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि वर्कआउट के 24 घंटे बाद आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, जो आपके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो 109% तक बढ़ जाता है। तो ये जो बात कही जाती है ना कि वर्कआउट के तुरंत बाद आपको फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए, ये बात सरासर गलत है। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि उनको अपने सप्लीमेंट्स बेचने होते हैं। एक जो बेसिकली 2 किलो का प्रोटीन पाउडर का डिब्बा होता है उस पर हज़ारों का मुनाफा होता है, उसको बेचने के लिए आपको ये बात कही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वे प्रोटीन गलत है या वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। वे प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। गाय के दूध से बनता है, बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी, आपकी मसल्स नहीं बन पाएंगी, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाएगी, आपकी मसल लूज हो जाएंगी। जिस तरीके से आपको डराया जाता है बिना वे प्रोटीन के, ऐसा नहीं होता है। वे प्रोटीन जो पहला आया था मार्केट में वो आया था 1987 में। 1987 से पहले भी लोग मसल बिल्ड करते थे, 1987 से पहले भी एथलीट होते थे, 1987 से पहले भी लोग पहलवानी करते थे, तब तो वे प्रोटीन नहीं था। अब देखिए, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ये वाला प्रोटीन लिया, इनके रिजल्ट अच्छे मिले, उन्होंने ये वाला प्रोटीन लिया, इनको रिजल्ट अच्छे मिले। ये कैसे मिले? जिम में जब कोई जाता है ना तो वहाँ पे इंसान अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट का गोल हिट नहीं कर पा रहा होता है। अभी सपोज़ करिए किसी बंदे को प्रोटीन चाहिए दिन का 100 ग्राम, वो प्रोटीन ले रहा है दिन का 70 से 75 ग्राम। फिर उसको क्या किया गया, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई तुम जाके ये डाइट ले लो, तुम अपने इस तरीके से अपना 100 ग्राम प्रोटीन का जो गोल है वो हिट कर दो। उसको सीधे प्रोटीन सप्लीमेंट का डब्बा पकड़ा दिया गया। अब तक वो बंदा 75 ग्राम प्रोटीन ले रहा था, अब उसने एक इसको प्रोटीन ऐड किया, 25 ग्राम प्रोटीन उसको उस प्रोटीन सप्लीमेंट से मिल रहा है और अब वो अपने 100 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट की गोल को हिट कर पा रहा है। तो रिजल्ट तो उसको ऑब्वियसली मिलेंगे। अभी सपोज़ करो किसी के दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट 125 ग्राम है, उसको 2 स्कूप प्रोटीन लेने के लिए कह दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अब तक जो इंसान 75 ग्राम प्रोटीन ले रहा था उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 125 ग्राम प्रोटीन की थी, अब वो 125 ग्राम प्रोटीन ले पा रहा है तो उसको रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यही 25 ग्राम प्रोटीन उसने अगर वे प्रोटीन की जगह चिकन से लिया होता, फिश से लिया होता, एग्स से लिया होता, पनीर से लिया होता, दूध से लिया होता, तब भी उसको सेम रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, वे प्रोटीन तब आपके लिए अच्छा हो सकता है कि भाई वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड की जो चेन होती है बहुत ही अच्छी होती है, ये चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है। लेकिन सारे अमीनो एसिड्स तो आपके पनीर में भी पाए जाते हैं, आपके एग्स में भी पाए जाते हैं, आपके मिल्क में भी पाए जाते हैं, आपके दही में भी पाए जाते हैं। इस तरीके से इन फूड्स को अपनी डाइट में आप इंक्लूड करके देखिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट की गोल को हिट करना है विद प्रॉपर अमीनो एसिड प्रोफाइल। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एग्स ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप पल्सेस और ग्रेन्स का कॉम्बिनेशन करके अपने अमीनो एसिड की प्रोफाइल को पूरा कर सकते हो। अगर आप अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट की गोल को हिट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
वे प्रोटीन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, वे प्रोटीन उनके लिए ज़रूरी हो जाता है जिनका बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है और वो डाइट के थ्रू अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तब आप वे प्रोटीन ले सकते हो। एक सेफ़ ऑप्शन है, हर कोई ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को लेना ही लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, रिकमेंडेशन तो हर कोई देता है कि इतना ले लो, उतना ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, वो सप्लीमेंट ले लो। साइंटिफिक एविडेंस के साथ में अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।